असल में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने जब से एयर स्ट्राइक की है तब से लगातार वो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि टीटीपी ने साफ तौर पर उस वक्त भी कहा था कि कई निर्दोष लोगों को मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को नहीं पता था कि वो घर में घुसकर उसके परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों को ही अगवा कर लिया जाएगा। अब उसके जवाब में तालिबान के लड़ाके और उनके परिवार के लोगों को छुड़ाने की बात की जा रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्या अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहा है। निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ मीर पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं निपुण आलम बयान के पास चलूंगा। निपुण साहब, कैसे देखते हैं आप इस टकराव को, इस तल्खी को, और क्या आपको लगता है कि जो घेरा पाकिस्तान दूसरों के लिए बना रहा था वो उसमें लगातार खुद ही घिरता जा रहा है? निपुण जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मनोजी की अपने इंटरराष्ट्रीय संबंधों में, फ्रंटाइन मोनेस्टर। पाकिस्तान ने हमेशा वो बनाए और आज वो ऐसे मोनेस्टर होते हैं जो उनको पैदा करता है वही खा लेता है। अभी जो ये हाल में जो तनाव चल रहा है वो तनाव इस बात को लेके चल रहा है कि जो टेररिज्म का है एपी सेंटर कौन सा है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया ये बात समझे कि जो एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का तालिबान अपने आप को कि मुझको एक रिकॉग्नाइज मिल जाए, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, वर्ल्ड मुझे माने कि मैं 96 वाला तालिबान नहीं हूं, मैं तालिबान बदल चुका हूं और मैं दुनिया के साथ एक कॉपरेशन करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, पहले क्या था कि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर चला। लेकिन हाल जो तालिबान का नजरिया बदला, उस नजरिए के बदलने से क्या हुआ कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उसका एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ था अफगानिस्तान में वो कमजोर पड़ रहा है, वो वीक पड़ रहा है। पाकिस्तान का अगर स्ट्रेटेजिकल डेप्थ कमजोर पड़ता है तो इसका मतलब है भारत का स्ट्रेटेजिकल डेप्थ स्ट्रांग होता है। और अभी हाल ही में जो विवेक मिस्त्री जी हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, उनकी मीटिंग ये दिखाती है कि दोबारा सारे प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे थे, जो 2021 के बाद रुक गए थे, उन सबको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब हमारी स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनेगा। पाकिस्तान ये कर रहा है जो एलिगेशन लगाया गया, मुझे लगता है काफी सही तक भी है। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो वहां पर और फिरके हैं और ग्रुप्स हैं, चाहे वो आईएसआईएस की बात करें या अलग अलग जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, उनको पाकिस्तान समर्थन देकर अफगानिस्तान को एक तरह से आप मान लीजिए डिस्टेबलिश, यानी कि आप मान लीजिए एक तरह से पूरा अव्यवस्थित करना चाहता है, कि उसको कहीं ना कहीं बिखेरना चाहता है, ताकि तालिबान के हाथ में जो लगाम है वो लगाम तालिबान के हाथ में ना रहे और अफगानिस्तान एक बिफरा, एक तरह से सिविल वॉर जैसा एनवायरमेंट रहे, ताकि पाकिस्तान अपने आप को रिलीज दे सके। तो मौजूदा जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम में हम देखेंगे पाकिस्तान अपने और नेबर्स का, जैसे हम बात करें तुर्कमेनिस्तान, उसकी भी सपोर्ट लेने का प्रयास, थोड़ी तजाकिस्तान के साथ भी, देखिए पिछले दिनों मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ तजाकिस्तान जाते हैं और जो वखान कॉरिडोर है उस पर भी कंट्रोल करने की बातें चलती है कि पाकिस्तान और तजाकिस्तान दोनों। लेकिन फाइनली होता है कि तजाकिस्तान को शायद मुझे लगता है कि इस प्रकार के एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, स्वीकृति नहीं मिली होगी, नहीं तो ये वखान कॉरिडोर पर भी कंट्रोल करने वाले थे। इन्हीं जो हम बात करें डिप्टी फॉरेन ये जो सेक्रेटरी आपने का, बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि बखान कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, जिसलिए वो तजाकिस्तान तक चला जाएगा और अफगानिस्तान से ये जो सीधा रास्ता है जो चाइना की तरफ जाता है वो रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तालिबान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो एक खुले विचार पर, खुले मंच पर सबसे बातचीत करना चाह रहा है। आपने खुद इस बात का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब से मुलाकात की है, बहुत बेहतर मुलाकात की है, और उन्होंने कहा कि हम खुले तौर पर भारत की तारीफ भी की है। यहां तक कि तालिबान के मुखपत्र ने भारत की तारीफ की है, भारत के संबंधों की तारीफ की है, और कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण में भी आगे खुलापन दिखाएगा। तो जब चाइना को लेकर यह संकेत है, अफगानिस्तान का भी, तालिबान का भी, तो क्या पाकिस्तान बखान कॉरिडोर पर कब्जा कर पाएगा? क्या अफगानिस्तान और चीन मिलकर ऐसा होने देंगे?
नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि वखान कॉरिडोर का मतलब ये होगा, सीधा सीधा ये तो भारत के लिए भी इशू है। जी। हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान से वखान कॉरिडोर का लगता है, 106 जी। किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर है। हम्म। वो बात अलग है कि आज वो आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पीओके जो है। और पीओके पाकिस्तान का इनलीगल ऑक्यूपेशन है, वो भी हमारा एरिया है। तो एक तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वखान कॉरिडोर किसी भी तरह से आपका पाकिस्तान कंट्रोल में जाए। हम्म। तजाकिस्तान का भी जो है, देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो तजाकिस्तानी जितने भी तान है अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री के जो आपकी कंट्री हैं, ये कंट्री चीन, रशिया, भारत, तीनों में एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चीन जो है हम पर एक कंट्रोल बनाने का प्रयास करता है, और एससीओ के माध्यम से उसने नियंत्रण बनाने का प्रयास भी किया इन कंट्रीज के ऊपर। ये भारत को अपना एक नेबरहुड तो देखते हैं, जिसको हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसको हम लोग बोलते हैं। हम्म। तो वो भी चाहेंगे कि अगर किसी तरीके से वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने से क्या होगा, भारत से हमारे डायरेक्ट क्या होंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। जी। क्योंकि ये वखान कॉरिडोर ही है जो हमको उनको एक्सटेंडेड नेबरहुड हमारा बनाता है। हम्म। और वो भारत के साथ संपर्क बनाकर कोशिश करते हैं कि चाइना और रशिया को संतुलित किया जा सके एससीओ के अंदर, और खासतौर से आपका जो सेंट्रल एशिया के अंदर। हम्म। तो यहाँ पर बात रही चीन की। देखिए, अभी जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बीएलए की जो एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें माना जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है। अभी जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, उसको इतने सारे हथियार देकर जाना, और अफगानिस्तान में तालिबान जिस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम करने का जो प्रयास कर रहा है, भारत का नजदीकियां बढ़ा रहा है, दुनिया के और देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो तालिबान वो पुराने वाला तालिबान नहीं दिख रहा है, 96 वाला जी। अभी तक जी। तो, जी। कि हम 96 वाले तालिबान की बात और करें सबसे तो बड़ी ये। बात है कि पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि उसने हमेशा तालिबान को खड़ा किया एक आतंकवादी संगठन के तौर पर, और अब तालिबान ही पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि वो आईसिस के लड़ाके पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है, उनको मदद करता है, उनको हथियार देता है, और वो अफगानिस्तान में आके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। यानी कि खुद तालिबान ने पाकिस्तान को आईना दे दिया। अब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र करता रहा है, अब तालिबान खुद कह रहा है कि लड़ाके आतंकवादी संगठन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान पैदा करता है, और पाकिस्तान की सरजमीं पर इसका इस्तेमाल होता है। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, आपने जो बिल्कुल सही बात की। मैं इसी बात को देखिए कहता हूँ कि जब 92 में वहां पर जो गवर्नमेंट थी, जिसको हम पीडीओ गवर्नमेंट बोलते हैं, वहां पर जो एकदम पूरा आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद 92 के बाद और 96 के बीच में सिविल वॉर हुआ, और 96 में उनको तालिबान दिखाई दिया। तालिबान को ही पहले मुजाहिदीन कहते थे, मुजाहिदीनों से ही तालिबान आपका बना है। जी। और तालिबान 96 से लेकर 2001 तक की हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान के संबंध तालिबान से बड़े शानदार संबंध थे। जी। और 2021 में जैसे ही तालिबान आता है तो कहा भी जाने लगा, पाकिस्तान में दिवाली जैसा सेलिब्रेशन था कि अब तो हमारा स्ट्रेटेजिकल डेप्थ आ गया है, अब हम भारत को कहीं ना कहीं सबक सिखा देंगे, और भारत के जितने इन्वेस्टमेंट हैं, जो 6 बिलियन से ज्यादा हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट थे, उनको कहने लगा था कि वो बेकार हो गए हैं, धत्ता हो गए हैं, अब उन पर सब पर कंट्रोल किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। लेकिन जो मैंने भी आपको कहा कि सारे जो जद्दोजहद है वो उस बात को लेकर हो रही है, पाकिस्तान जिस प्रकार के क्राइसिस में घिरा हुआ है, पाकिस्तान को जिस प्रकार से फंड मिलने में दिक्कत हो रही थी, पाकिस्तान चीन हो या अमेरिका हो, दोनों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, और अपनी जमीन से आतंकवाद का फोकस हटाने के लिए वो बेचारे अफगानियों को मार रहा है। और जी। आप देखिए, चीन ने वहां पर जो आपका सी पैक था उसके ऊपर पैसा लगाने को मना कर दिया था कि हम्म। तुम हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। चीन ने पैसा देना बंद कर दिया। उधर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, लेकिन जब आईएमएफ ने 3 बिलियन का लोन दिया तो इतनी कंडीशंस लगा के दिया। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो बात की है, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर मैंने कुछ संजीदगी नहीं दिखाई टेररिज्म को लेकर, तो हम्म। ऐसा ना हो कि वो 20 बिलियन जो आने वाले हैं वो कहीं रुक ना जाए। तो पाकिस्तान, आज हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इसके अलावा इकोनॉमिकल मोर्चे में बात करें, और यहाँ तक आप देखिए कि इमरान खान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कीजिए। हम्म। तो एक पूरा अच्छा खासा यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, एक बनाना रिपब्लिक, और साथ ही हम लोग बोलते हैं इसको एक
फेल्ड स्टेट। तो पाकिस्तान आज एक बनाना रिपब्लिक की ओर, और जो ये पूरा इनके में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आप 2021 से देखेंगे मनोज जी। बिल्कुल, ये हम तमाम देखेंगे सारी आप चीजें लगातार दिखाई दे रही हैं और कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद आपस में अपने यहीं पर गिरता जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की टेंशन तालिबान और टीटीपी ने ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी बढ़ा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खुजदार जिले की जहरी तहसील के मुख्य बाजार पर हमला कर दिया है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बीएलए ने लेबी पुलिस स्टेशन, बैंक और नगर निगम समिति के दफ्तरों समेत कई सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया है। 10 घंटे से ज्यादा समय तक इलाके पर कब्जा रहा है और कब्जा बनाए रखने के बाद इलाके के ज्यादातर सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से 20 से ज्यादा क्लाशिनकोव बंदूकों समेत बड़ी संख्या में हथियार भी लूट लिए हैं। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए भी लूटे गए हैं। करीब 10 घंटे तक बीएलए इलाके में दहशत फैलाने के बाद वहां से चली गई। बीएलए को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक टुकड़ी भी भेजी, जिसके काफिले पर बीएलए ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। कई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार के बीच में किसमें वर्टिकल डिवाइड हो गया है ऊर्जा उद्योग के कर्मचारियों की या अधिकारियों की रिहाई को लेकर। लेकिन पाकिस्तान को वास्तव में हर प्रकार से कंट्रोल करता है पाकिस्तान की सेना। तो ऐसे जो चीज़ सेना चाहिए शहबाज शरीफ सरकार इवेंचुअली वही करेगी, और अगर वो नहीं करती तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इस समय सेना के अंदर भी एक किस्म से वर्टिकल डिवाइड है। कुछ सेना के अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि तरीके तालिबान के साथ किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और कुछ चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्त दुविधा में है। एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तीसरी तरफ पीओके के लोग हैं, चौथी तरफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और हिंदुस्तान के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर उनकी कार्रवाई जारी रहती है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। ऐसे में क्या करें या क्या ना करें, इसकी जबरदस्त दुविधा है। निपुण साहब, डिफेंस एक्सपर्ट सहगल साहब को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कंफ्यूज हो चुका है और पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान की सरकार छोड़िए, उसकी सेना में भी 2 तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब कंप्रोमाइज कर लिया जाए, तालिबान से कंप्रोमाइज कर लिया जाए, और सेना का एक धड़ा मानता है कि नहीं किया जाए। अब जब सेना में ही इस तरह की स्थिति हो गई है तो फिर आप सोचिए क्या होगा। देखिए मनोज जी, बड़ा अभी सहगल साहब ने जो कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ, और ये बिल्कुल हो रहा है वहां पर रहते। जो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, उनका कहना ये है जितना जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा उतना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वो अधिकारी जो भी वहां पे जिन्होंने हाईजैक किया है, जिनको उन्होंने बंधक बनाया है, वो लोग हैं जिनको परमाणु कार्यक्रम की बहुत ज्यादा क्या जानकारी है। उन अधिकारियों का कहना ये है कि जितना विलंब होगा, जितना लेट होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो टॉर्चर से जिस प्रकार से वहां पर टीटीपी कर रहा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो उनको सारी जानकारी, उनको सारी इंफॉर्मेशन हमारे परमाणु की, हमारे पूरे परमाणु कार्यक्रम की ना दे दें। इसको लेकर उनका कहना है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। लेकिन जो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज ना करें, कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनके साथ बात यह है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज आज कर लेंगे तो इससे तो क्या होगा, टीटीपी हो या बीएलए हो, जितने भी आपके कहें जो आपके आउटफिट वहां पर हैं, जो पाकिस्तान से अपने आप को फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, और एक तरीके से घुटना टेक नहीं हो जाएगा। और देखिए होता क्या है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आर्मी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाला ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए यानी कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो अगर आर्मी वो है जो वहां पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है पॉलिटिकल पार्टीज पर भी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल में ना हो तो कूप करके खुद पावर में आ जाती है। आर्मी अगर वहां पर क्या करती है, घुटने टेकती है टीडीपी के सामने, तो फिर रह क्या जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान किस बिहाफ पर बात करेगा कि टीडीपी हमको क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं करेगा, टीडीपी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो आर्मी के समय क्या है, एक बड़ी जद्दोजहद है। और आपने सही कहा कि जब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 2 गुट बन जाएंगे, अब देखा जाएगा उसमें कौन सा गुट क्या होगा, हावी होगा, किस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि टीटीपी इस प्रकार की खुली चुनौती देना
और जिस प्रकार की डिमांड्स हैं, उन डिमांड में आप देखिए कहा गया कि जो उग्रवादियों के अपने घर गिराए हैं, जिनको अपने मकान गिराए हैं, जिनके रिश्तेदारों के मकान गिराए हैं, उन सबका मुआवजा दीजिए। ये तो बड़ी बात बड़ी है कि उन सबका मुआवजा बड़ी दीजिए, और जो तमाम टीटीपी के लड़ाके हैं, उनके परिजन हैं जो आपके जेलों में हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको तुरंत रिहा कीजिए।